देखिए सवाल नंबर 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, यही ना। अब आपको हम सवाल नंबर 21 से लेकर चलते हैं। क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, क्या होता है थोड़ा सा इसको पढ़िए और इसको बताइए कि कितना कौन सा सही होगा, थोड़ा सा इसको बता दीजिए। क्या कह रहा है? किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन के, जो कह रहा है किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। जाहिर सी बात है कि दो भाई हों, अगर दोनों में से एक पढ़ा लिखा हो और एक अनपढ़ हो तो दोनों में अंतर आपको नजर आ जाएगा, उसके रहन सहन बोल भाषा सारी चीजें नजर आएंगी। ये बात सही कह रहा है। तो क्या कह रहा है? शिक्षित का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन के मूल्यों पर पड़ता है। शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन के मूल्यों पर पड़ता है। ये बात तो सही समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे अभी हम लोगों के उम्र के कुछ हमारे मित्र होंगे जो हम लोगों के प्राइमरी में पढ़े होंगे, वो लोग बेचारे दिहाड़ी करते होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, जहां पाएंगे वहीं जमीनिया पे बैठ जाएंगे, ठीक है। और हम लोग जाएंगे तो हम लोगों की पर्सनालिटी, हम लोगों की चीजें अलग होंगी, या हम लोगों से कोई और भी ऊपर होगा जो अधिकारी रैंक का होगा, उसकी अलग क्वालिटी होगी। तो हर किसी की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है जिसमें शिक्षा का बड़ा ही मूल्य योगदान होता है। यानी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, अकॉर्डिंग टू किससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसके बाद आपकी बात की जाए, एक शिक्षित व्यक्ति, यहां से एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई मूल्य नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है भाई, उनका भी कीमत है। यानी कि आपके माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं तो यानी कि वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। आप देखिए उनकी भी कीमत है। आप एक फिल्म देखे होंगे किसकी? अक्षय कुमार की, जिसमें वो गुंडा टाइप का रहता है, उसके एक लड़का रिक्शा वाले की जो वो होती है, बच्चे का एडमिशन नहीं होता बड़े स्कूल में क्योंकि कहा जाता है कि उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, और उसके बाद जब प्रिंसिपल साहब को यहाँ ले जाते तो नहीं एडमिशन होता, तो फिर उसके बाद क्या करता है ये, उस प्रिंसिपल साहब के बाप को ही किडनैप कर लेता है और बाप को किडनैप करके ले जाता है जब वहां पर, तो उसके बाद वो लड़का पूछता प्रश्न तो वो बाप कहता कि बेटा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तब वहां कहता है कि एक बाप पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसका बेटा प्रिंसिपल है, तो रिक्शे वाले का बेटा क्यों नहीं क्या पढ़ सकता है आपके स्कूल में, और वहां एडमिशन होता है, बड़ी उसकी इज्जत की जाती है। लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं। तो अशिक्षित व्यक्ति का भी जीवन में बड़ा ही मूल्य होता है। ये क्या होगा? निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, सॉरी, ये विकल्प नंबर 1 क्या होगा? सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊं? चलिए सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये आपके भारत में निर्वाह व्यय में वृद्धि, निर्वाह का मतलब क्या हुआ? आपका क्या होता है? जो आपका आय और व्यय, मतलब ज्यादा चीजों को बनाया भी जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या किया जाता है? खपत भी किया जा रहा है। जितने बन रही उतने खपत भी हो रहा है। तो इसमें देखिए विकल्प में क्या सही हो रहा है? क्या कह रहा है? पिछले कुछ समय से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो हुई है, तो वृद्धि भी हुई है क्योंकि मूल्यों में भी जितनी बन रही है उतना ही वृद्धि, खपत भी हो रही है और मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। समझ में आ रही बात की नहीं? दूसरी चीज, बहुत सी आराम की वस्तुएं अब देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे निर्वाह ज्यादा चीजों को बनाया गया है, तो यहाँ पर यह भी बहुत सी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो यह भी बात सही होगा। तो यहाँ से कौन सा निष्कर्ष निकल जाएगा? निष्कर्ष सी निकल जाएगा। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 22 के बाद 23 की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा? कथन, वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र की उन्नति दिला सकता है। जरा इसको बताइए क्या होगा? जरा इसको बताइए। पहला सही। देखिए वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र की उन्नति दिला सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति टैक्स पे करता है, सरकार आपसे चलती है,
जनता से चलती, ना कि सरकार के पास खुद का पैसा होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो भी हम चाहे एक छोटा सा कपड़ा भी खरीदते हैं या कोई भी छोटी चीज बड़ी चीज कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता ऑल टैक्सेस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। तो सारे की चीजों जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, उससे हमारी सरकार चलती। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति की जरूरत होती वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र की उन्नति दिला सकता है। यानी कि शिक्षा एवं छोटे परिवार के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। बड़े परिवार के लिए शिक्षा का खर्चा उठाना कठिन है। बड़े परिवार, संयुक्त परिवार का शिक्षा का खर्च उठाना कठिन है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक निकलता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। सुनिए, विवाह दर लगातार गिरते जाने के कारण अपनी अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब क्या हो रही है? विवाह दर लगातार गिरते जाने के कारण अपनी अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब विवाह ना करने के कारण ही उनकी अलग एक पहचान हो रही है। ठीक है, हमारे देश के तमाम महानुभाव हैं, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही को ले लीजिए, विवाह हुआ लेकिन छोड़ दिए। उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और उससे पहले भी एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे, मायावती जी रही, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तमाम लोग हैं जो विवाह नहीं करते हैं लेकिन वह एक प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। वही बात कह रहा है, विवाह दर लगातार गिरते जाने के कारण अभी हमारे 45 साल के हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो 52-53 साल की, वो भी नहीं किए हैं। और आप देख लीजिए एक सलमान खान जी हैं, उनका भी नहीं। और उसी के साथ आप अभी देखिए, अभी तक शादी नहीं किए हैं श्री चंद्रशेखर रावण जी, उनका भी। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी ख्याति है। तो वही चीज अभी कह रहा, विवाह दर लगातार गिरते जाने के कारण अपनी अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, जरा बताइए क्या होगा? क्या कह रहा? शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान खत्म हो जाती है। इसके अनुसार भैया कहेंगे हाँ खत्म होगी, इसके अनुसार, क्योंकि ये कह रहा कि विवाह दर लगातार गिर जाने के कारण, आपको बता दें, आप अलग पहचान बनाते, जब वो विवाह नहीं करेंगे तो अलग पहचान बनाएंगे, इसके अनुसार। तो ये तो बात सही होगी, शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान खत्म हो जाती है। इनके अनुसार न चलेंगे, आप अपने अनुसार थोड़ी न चलेंगे। आप अपने अनुसार तो फलनवा के पापा हो जाएंगे, फलनवा के मौसा हो जाएंगे, फलनवा फुफ्फा हो जाएंगे, आप अपने अनुसार। लेकिन इसके तब तो और ख्याति बढ़ जाएगी। ठीक है, और शुरू में ससुराल जाएंगे तो बड़ी इज्जत होगी, फिर उसके बाद वही रहेगा कि या तो आप ही रहिए या तो मैं ही रहूं। ठीक है, तो ये बात तो सही नजर आ रही। विवाहित व्यक्ति उतने ही संतुष्ट नहीं होते जितने कि अविवाहित। संतुष्ट असंतुष्ट की तो बात कहा नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? केवल एक सही हो जाएगा। चलिए अगला देखता हूं। चलिए, यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेगी तभी हमारे देश जो होंगे, हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। मतलब सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश क्या होगा, आपका क्या होगा, समृद्धि की ओर बढ़ेगा। जरा इसको बताइए क्या होगा? दोनों सही है, कंफर्म? चलिए, सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकती है लेकिन दुरुपयोग नहीं। कड़ी कार्रवाई तो कर सकते हैं लेकिन दुरुपयोग नहीं। जैसे अभी आपकी सरकार है तो आप दूसरे को क्या करेंगे, दोहन करेंगे, उनके ऊपर ये मुकदमा झूठा लगा के आप जब उनके ऊपर कर देंगे तो फिर जब उनकी सरकार आएगी
तब तो फिर आप फंस जाएंगे, तब वो आपके ऊपर। तो ये बदले की राजनीति हो जाएगी। जैसे गांव में होते हैं ना प्रधान जी लोग, ये जीते तो उनके ऊपर केस मुकदमा, उनका पूरे कार्यों की रिकवरी कराना, फिर वो जीते तो फिर उनके कार्यों का रिकवरी कराना। तो दोनों लोग क्या होंगे, परेशान होंगे और बदले की भावना होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे उठकर हमें काम करने की जरूरत है। सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकती है। भ्रष्टाचार देश की समृद्धि की ओर बढ़ाने की बाधा डालता है। ये बात दोनों सही है, भ्रष्टाचार ही है जो देश को बाधा डालता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों अंतर्निहित। चलिए आगे देखता हूं, अगर ये बात समझ में आ गई हो इसको बता दीजिए। यदि अभियंता मतलब क्या होगा, इंजीनियर बनना सरल है तो मैं अभियंता नहीं बनना चाहता हूं। मतलब जौन काम सरल है वो मैं करना नहीं चाहता। इंजीनियर बनना सरल है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूं। इसमें विकल्प बताइए। क्या है, व्यक्ति की अभिलाषा एक व्यवसायी बनने की होती है, तो अभियंता भी तो व्यवसायी होता है। चले, व्यक्ति की इच्छा कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की होती है। व्यक्ति कहता कि जो सरल काम होगा उसको मैं नहीं करना चाहता, मैं कौन सा काम करना चाहता हूं, कठिन कार्यों को करना चाहता हूं। तो इसमें कौन सा सही होगा, आपका यहां से केवल निष्कर्ष दो निहित होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं। देखिए नीचे दिए गए कथन, जो आपको दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष एक और दो निकलते हैं, वही चीजें पढ़ना है। लेकिन अब इसकी बात आते हैं सवाल नंबर 27 पे। जरा बताइए कथन क्या कह रहा, कथन क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी। देखिए सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, यहां से क्या कह रहा है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। तो ये आपके क्या हो गए, आप यहां से देखिए ये सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो ये बच्चे हो गए, बच्चे, ये कौन हो गए, विद्यार्थी। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे, ये बच्चे हो गए, ये विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो ये किस में हो जाए, खिलाड़ी। अब वो थोड़ा सा पंखा चालू करिए। अब देखिए क्या कह रहा, सभी क्रिकेटर विद्यार्थी, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। सभी क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी की बातें नहीं है इसमें, तो ये निष्कर्ष। हाँ तो सभी क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या विद्यार्थी, ये बात तो गलत है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो सभी बच्चे, देखिए खिलाड़ी के अंतर नहीं आ रहे हैं, देखिए। तो यानी कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा आपका, निष्कर्ष नंबर कौन सा निकल जाएगा आपका 2। तो आपका कौन सा सही होगा, इस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है, हास्य कामिक पुस्तकों में चित्र होते हैं, ये कथन कह रहा है। क्या कह रहा है, कथन कह रहा है। अब क्या कह रहा है, सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, ये बात किसमें केवल है, हास्य कामिक में, तो ये नहीं निकलेगा, ठीक। और इसके बाद पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये बात सही है, क्योंकि चित्र हास्य कामिक में हो सकता है, चित्र है, और बाकी जिसमें कुछ में नहीं भी हो सकता। हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते, ये बात तो एकदम गलत है, काहे नहीं हो सकता भाई। तो ये केवल संभावनाएं कौन सी बन रही है, निष्कर्ष नंबर 2 निकलता। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे देखते हैं 29 से 30। 29 बताइए इसको। कह रहा सभी खिलाड़ी क्या है, शिक्षित हैं, ये खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी, और फिर उसके बाद क्या हो गया, शिक्षित, ये शिक्षित हो गए। सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। सभी शिक्षित व्यक्ति क्या हैं, सभ्य, सभ्य, ठीक।
अब क्या बता रहा, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। तो बात तो सही है, देखिए सभी खिलाड़ी क्या है, सभ्य के अंदर है, ये बात सही नजर आ रही है। सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति भी क्या है, सभ्य हैं। तो यानी कि ये भी निष्कर्ष निकल रहा है। तो क्या निकल जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। अच्छा रुके, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, तो सभ्य हैं सभी खिलाड़ी। अच्छा ऊपर वाला पढ़ दिया का, सॉरी देखिए यहां से क्या हुआ, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, तो सभी खिलाड़ी सभ्य, ये बात तो सही है। सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, सभी सभ्य व्यक्ति क्या कह रहे हैं, सभी सभ्य व्यक्ति। तो ये सभी सभ्य व्यक्ति क्या हैं, खिलाड़ी है। तो क्या सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हो सकते हैं, नहीं, हाई वाले नहीं हो सकते, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ठीक है, हम कंफ्यूजन में हो गए, ऊपर वाला पढ़ लिए ना। चलिए खत्म है, आखिरी सवाल है ये, क्या कह रहा है, सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर क्या है, कुत्ते हैं। तो ये आपके क्या हो जाए, सभी जानवर, ये जानवर और ये क्या हो गए, कुत्ते। सभी जानवर क्या है, कुत्ते हैं। सभी कुत्ते क्या है, पक्षी हैं, ये पक्षी हो गई। अब क्या कह रहा, पक्षी हो गई। सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं, ये बात निकल रहा है। सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हो सकते हैं क्या, नहीं, ये छोड़ दिया जाए तो कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष 1 निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप कोई दिक्कत नहीं।